हाँ भाई, पता है एटलेटिको मैड्रिड से मैच था, हार गए हैं। यूनाइटेड काफी वेस्टफुल रही फाइनल थर्ड में, ऐसा वैसा। और आज हमें बड़े भैया खेलते दिखेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, रायो वेलाकानो के अगेंस्ट। उस मैच के बारे में भी बात करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो हमने कल देखी, जो हमें कल सीखने को मिली, उनके बारे में भी बात करेंगे। But before moving into this video, let me tell you one thing, that this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball application is a perfect application that you can have in your mobile phone. As you all know, a lot of things are happening in world of football, and you need to keep a track on everything. If you want to keep a track on Chelsea, on Manchester United, Barcelona, Madrid, or any other club in the world, you just have to search their name, select that club as your favorite club, and turn on the bell notification icon, and then you can get each and every notification on your mobile phone. So use the link given in description and download the app now. तो भाई, कल का जो मैच था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, उस मैच में यूनाइटेड शुरू के 5 से 7 मिनट में काफी स्ट्रगल कर रही थी। वो हम सभी ने देखा कि वो चैनल्स को क्लोज डाउन कर रहे थे, वो हैवी प्रेस कर रहे थे। लेकिन वो जो पहला अटैक क्रिएट हुआ जब मलासिया ने ब्रूनो को लॉन्च किया, और उसके बाद ब्रूनो ने अर्ली बॉल रिलीज करके रैशफोर्ड को आगे सप्लाई दी, उसके बाद से यूनाइटेड ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। और यूनाइटेड वर द बेटर टीम। अगर मैं ओवरऑल गेम की भी बात करूं, वी वर द बेटर टीम। यूनाइटेड के अगर मैं जो फाउल्स कमिट हमने किए, और जिस तरह के गंदे फाउल्स एटलेटिको मैड्रिड ने कमिट किए, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। एटलेटिको से जो उम्मीद थी, एटलेटिको ने बेसिकली वही किया। देखो, एक ना एक फेज आपको देखने को ये मिलता है कि टीम्स कुछ टाइम के बाद अपना जो प्लेइंग स्टाइल है, या जो अपना खेलने का तरीका है, जैसे जो रफ खेलने का तरीका है, उसको थोड़ा सा चेंज करती हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा फुटबॉल पे फोकस करते हैं, बट लेकिन नहीं, एटलेटिको के साथ हमेशा से यही दिक्कत रही है कि वो रेसलिंग मैच ज्यादा करते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन फुटबॉल। चाहे आप उनके मैड्रिड डार्बीज देख लीजिए, चाहे आप उनके बार्सिलोना के अगेंस्ट वाले फिक्चर्स देख लीजिए, चाहे आप उनका इस साल का मैन सिटी वाला गेम देखो, चाहे आप इस साल का यूनाइटेड के अगेंस्ट दोनों खेले गए गेम देखो, या फिर कल का गेम देखो, they played dirty football, but taking nothing away from their victory, because Joao Felix, they got one chance, they took their chance and they scored the goal and they got the victory. I mean, अगर मैं ओवरऑल गेम की बात करूं, एक भी मोमेंट पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एटलेटिको मैड्रिड माइट बी एबल टू स्कोर एनी गोल। लेकिन यही बात है कि हमने जितने चांसेस क्रिएट किए, उनको कंपेयर अगर मैं करूं, हमने कितने गोल कंपेयर मतलब स्कोर किए, तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग ना बार बार ये बात करते हैं कि वाई डू यू नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वाई डू यू नीड अ सेंटर फॉरवर्ड, वाई डू यू नीड टू कीप अ प्लेयर हु इज disrespecting the club, as they say, disrespecting the club, a player who doesn't want to play for the club. Yesterday you got your answer. We created three chances in the first half and we scored zero. We created two big chances in the second half and we scored nothing. So after creating five big chances in the game, when you are coming out with a scoreline of zero, then you know that whatever the fuck you were watching on the preseason tour against the weaker opponents isn't the real picture that you are going to get in the season. And that is what has happened in the past as well. Now I'm not blaming Martial here, I'm not blaming Paistri here, I'm not blaming Rashford here, but there are certain standards. There are certain standards in certain teams where they need to be. And at United, you are going to compete with Liverpool, Man City, the likes of Arsenal have scored six last night against Sevilla. And we were struggling to break their deadlock, to break, their defense. और हमने ऐसा नहीं कि उनको ओपन नहीं किया, कितने बारी हमने उनको ओपन किया, लेकिन वी वर फकिंग पुअर। एंड यहाँ पर मार्शल को आराम से तीन बिग चांसेस मिले थे, बट वी फक्ड इट अप बिग टाइम। और यहाँ पर यार देखो, एक चीज जो हमें इस गेम में देखने को मिली, वो थी एक एक कैरेक्टर डेवलप होता दिख रहा है हमें। आप देखो मलासिया, आई थिंक मलासिया डिजर्व्स टू स्टार्ट ओवर शॉ। अब जैसे ही सीजन शुरू होगा, हम सबको पता है कि हमें ब्राइटन के अगेंस्ट खेलना है। बट भाई, आप अगर मलासिया की डिलीवरीज की टाइमिंग देखोगे, उसकी अर्ली सप्लाईज देखोगे, उसका डिफेंसिव वर्क रेट देखोगे, उसका पोजिशनल प्ले देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वाई वी वर आफ्टर टैरल मलासिया। और कितना हमें, मतलब देखो, आई एम नॉट ओवर हाइपिंग हिम, ही इज वेरी यंग, ही माइट क्रम्बल इन द अपकमिंग सीजन। हो सकता है वो शुरू में अच्छा खेल जाए 2-3 गेम, और उसके बाद बिल्कुल ही क्रम्बल कर जाए।
लेकिन 15 मिलियन में अगर हमें टायरल मलासे जैसा प्लेयर मिल रहा है, भाई इट्स अ बार्गेन। इट वाज एन एब्सोल्यूट बार्गेन। एंड हैट्स ऑफ टू एरिक टेन हैग्स विजन कि उसने देखा भाई कि लेफ्ट बैक पे हमें अपग्रेड की जरूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिकॉज बोथ एलेक्स टेलेस एंड लूक शॉ आर नॉट गुड इनफ, अगर अभी मैं देखूं कल रॉबर्टसन का, जिसने गेम देखा उसको समझ में आया होगा हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज। मतलब उसके बारे में बात करेंगे अपने दूसरे चैनल पे, मुहा कंस्क्रिप्टेड पे। लेकिन यहां पर हम अगर फ्रेड की बात करें, लास्ट सीजन फ्रेड ने एक डेवलपमेंट अपना दिखाना शुरू किया था जब वो रेल्फ रेनिक के अंदर खेलने शुरू किए थे, क्योंकि रेनिक ने उनको एक फ्री रोल दिया था, उनको फ्रीडम दी थी और बेसिकली कॉन्फिडेंस दिया था उनको उनकी फेवरेबल पोजीशन पे स्टार्ट करने का। कल शुरुआत से लेके एंड तक इफ देयर वाज वन प्लेयर हु गेव हिज एवरीथिंग एंड हु वाज टॉप नॉच, देन दैट वाज फ्रेड रॉड्रिग्स। और यहां पर ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो अप एंड डाउन पिच पे रन करता है, भाई द टैकलिंग, यू नो द इंटरसेप्शंस, द पोजिशनल प्ले, उसके बाद बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते फ्रेड से, कल फ्रेड ने वो करके दिखाया। और बेसिकली सिर्फ फ्रेडी नहीं, आई थिंक अगर मैं मैगवायर की बात करूं, मैगवायर वाज गुड, बट मैगवायर ने अगर वो हेडर स्कोर कर दिया होता जो ओपन चांस मिला हुआ था, तो आई थिंक सिनेरियो कुछ और होता। हम यहाँ पर अभी हम कैसा खेले और हम और कितना अच्छा कर सकते थे उस विक्ट्री में, उसके बारे में बात कर रहे होते। लेकिन इस डिफीट में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। और नेगेटिव पॉइंट ये था कि भाई ब्रूनो इज ओवर ट्राइंग, एंड ब्रूनो को ये ओवर ट्राई करना बंद करना पड़ेगा। आप हर पास हॉलीवुड पास नहीं कर सकते। ब्रूनो वाज लूजिंग द पोजीशन, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर चांसेस फॉर योर फॉरवर्ड्स, बट इन दैट प्रोसेस योर हैवी टचेस आर कॉस्टिंग अस बिकॉज दे वर कॉटिंग अस ऑन काउंटर अटैक। ऑल्सो आप जितना जल्दी पास रिलीज करते हो, आपके पास का वेट उतना ही कम होता है, या फिर वो ओवर हिट हो जाता है पास। तो टाइम लेकर अगर ब्रूनो बॉल रिलीज करेंगे, और इसीलिए यही डिफरेंस है बेसिकली ब्रूनो और केडीबी में, क्योंकि केडीबी इम्पेशेंट नहीं होता है अगर उससे नई चीजें हो रही होती हैं, ब्रूनो इम्पेशेंट हो जाता है। ब्रूनो अभी पूरे प्री सीजन में मेजोरिटी गेम्स में रस्टी दिखा है, एंड आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग। या तो वो ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहा है अपने ऊपर, या उसको ये लग रहा है कि भाई उसको नंबर्स मैच करने हैं जो उसने 1.5 सीजन पहले किए थे। भाई ब्रूनो को कोई समझाए जाके कि नंबर्स मैच हो जाएंगे, नंबर्स की टेंशन है ही नहीं। आपका जो नेचुरल गेम है, आप उसको अगर उसी को अगर टेबल पे नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो फिर नंबर्स का क्या ही फायदा है, क्योंकि आप ओवरऑल गेम प्ले टीम का खराब कर रहे हो। बेसिकली कल हमें एक चीज और समझ में आई कि व्हाई जेडन सैंचो इज सो इंपॉर्टेंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज राइट हैंड साइड पे एंथनी इलेंगा ने, देखो आई नो ही इज वेरी यंग, उससे आप उतना डिमांड नहीं कर सकते जो आप जेडन सैंचो से डिमांड कर सकते हो, बिकॉज जेडन सैंचो के पास यूरोप में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। स्टिल इलेंगा वॉज लेस कमिटेड इन द एंटायर गेम। और सेकेंड हाफ में तो मुझे पूरी टीम की ही एनर्जी डाउन लगी, और जब एटलेटिको ने अपनी पूरी टीम चेंज कर दी तो उसके बाद तो हमने शोल्डर्स ही ड्रॉप कर दिए भाई बेसिकली। बट जेडन सैंचो अगर कल के गेम में होते, तो शायद हम और बेटर चांसेस क्रिएट करते, एक आध गोल भी स्कोर कर देते। लेकिन इस सब से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नंबर 9, अ गोल स्कोरिंग नंबर 9। और इसीलिए आप अगर रोनाल्डो को रोक भी रहे हो, तो भी आपको बेंजामिन सेस्को के लिए जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। और आप अगर नहीं जा रहे हो तो इसमें आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कल जिसने सिटी का गेम देखा होगा उसको पता होगा अगर उनका प्लान ए हालैंड वर्क नहीं कर रहा है, तो दे हैव गॉट अ प्लान बी एंड दैट इज जूलियन अल्वारेज। अगर लिवरपूल का प्लान ए जो कि डार्विन न्यूनेज होगा नहीं वर्क कर रहा है, तो उनके पास दो प्लान और हैं, फर्मिनो और जोटा को यूज करने का। तो बेसिकली हमारे पास क्या प्लान है? हमारे पास कोई प्लान नहीं है। रोनाल्डो अगर स्ट्रगल कर रहा है, कल मार्शल को इंजरी हो गई, ठीक है, लेट्स अज्यूम कल को पहले मैच में मार्शल को इंजरी हो जाती है और रोनाल्डो इज नॉट परफॉर्मिंग, तो आप उसको किससे रिप्लेस करोगे? यू नीड टू हैव समवन हु कैन चैलेंज फॉर द पोजीशन, बिकॉज इफ यू आर नॉट पुटिंग चैलेंज, इफ यू आर नॉट पुटिंग अ प्रेशर ऑन योर प्लेयर्स, तो फिर आप उनसे कभी उनका बेस्ट नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि प्रेशर में इंसान अच्छा खेलता है जब उसको पता होता है कि उसकी पोजीशन टीम के अंदर डगमगाती दिख रही है, मैनेजर उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और यही करना है। बेंजामिन सेस्को के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये थी कि यूनाइटेड आर ट्राइंग एंड दे आर ट्राइंग टू गेट हिम ऑन बोर्ड। साल्सबर्ग उसको 2023 से पहले नहीं बेचना चाहती, बट दिस इज अ डील यू नीड टू ब्रेक, दिस इज द डील यू नीड टू ब्रेक टू शो एवरीवन कि भाई नहीं, वी हैव गॉट अ पुल पार, वी कैन अट्रैक्ट द अपकमिंग टैलेंट्स। आपने मिस किया अल्वारेस पे, आपने मिस किया बहुत सारे प्लेयर्स पे, और
अब आप ये डील तो कम से कम लेकर आओ, डेवलप करो उसको, टाइम दो। आपको पता है चार्ली मैकनील है आपके पास, बट भाई बेंजामिन सेस्को is playing in Europe. Charlie McNeil is playing in academy, and he hasn't got the exposure of playing in the Premier League in the big amongst the big dogs. ये एक डिफरेंस है। बट आज हमारा मैच है रायो वेलकानो के अगेंस्ट, और रायो वेलकानो के अगेंस्ट मैच के लिए पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था हमारे बड़े भैया ने, द किंग इज प्लेइंग ऑन संडे। तो द किंग प्लेज ऑन संडे भाई, आज खेलेंगे हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन उस मतलब उस पे जाने से पहले ना थोड़ा सा बात करते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन के बारे में। आई थिंक जो वल्नरेबिलिटीज है ना हमारी सेट पीसेस पे, वो हम बहुत हद तक कम कर लेंगे। एंड रोनाल्डो अगर रुक जाता है तो भर भर के सेट पीस पर चांस भी मिलने वाले हैं रोनाल्डो को, बिकॉज द डिलीवरीज, द वेट ऑन द बॉल, एवरीथिंग फ्रॉम क्रिश्चियन एरिक्सन वाज गुड। लेकिन कुछ कुछ मोमेंट्स पे रस्टी भी दिख रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने प्री सीजन टूर नहीं किया यूनाइटेड के साथ, तो वो रस्टीनेस दिखेगी। आज खेलेंगे हमारे बुचर। जी हाँ, लिसांड्रो मार्टिनेज विल प्ले, एरिक्सन विल प्ले फॉर द एंटायर गेम। आई एम अज्यूमिंग दैट, बिकॉज आपके जो प्लेयर कल खेले हैं, आप उनको 24 घंटे के अंदर दोबारा से नहीं उतार सकते। तो आज आपको लिसांड्रो मार्टिनेज राफेल वरान की जोड़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको शॉ देखने को मिले अगर शॉ फिट हैं तो, और आपको राइट हैंड साइड पे एरन वन बिसाका देखने को मिले। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है कि आखिर हम डॉनी वेंडबिक को कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि डॉनी वेंडबिक को हमने एस्टन विला के अगेंस्ट डबल पिवट में यूज किया था, बट डॉनी वेंडबिक वाज नॉट दैट इफेक्टिव। और देखो यार, डॉनी वेंडबिक की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ही इज नॉट अ बॉल कैरियर, ही इज नॉट अ बॉल डिस्ट्रीब्यूटर। वो लिंक अप प्ले के लिए हुआ जाने वाला प्लेयर है, और वो फाइनल थर्ड में एक्टिव रहता है, क्योंकि उसके इन बिहाइंड रन्स, उनके उसके हाफ स्पेसेस में बनाए गए रन से आपके बाकी प्लेयर्स को बहुत स्पेस मिलता है ऑपरेट करने के लिए। अब यहां पर अगर आप उसको नंबर 8 के रोल में डाल रहे हो, तो आप उसकी वो ट्रेट पहली बात तो यूज करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब यहां पर दूसरी चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि आपके गेम में जो एक साइड है सबसे ज्यादा वल्नरेबल, वो है आपकी डिफेंसिव साइड, मतलब सेंट्रल डिफेंसिव एरिया। और उसी लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब सीजन शुरू होगा तो आप लिसांड्रो मार्टिनेस को उस रोल में डालोगे, या फिर आप फ्रेड और मैकटोमने से काम चलाओगे। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई न्यूज नहीं है कि यूनाइटेड आर गोइंग इनटू द मार्केट टू गेट अ सीडीएम ऑन बोर्ड। फ्रेंकी डियोंग पे लेटेस्ट अपडेट यही है भाई कि बार्सिलोना आर लुकिंग फॉर द बायर्स टू सेल फ्रेंकी डियोंग, बिकॉज दे वांट टू रजिस्टर प्लेयर्स। अब जो भी बकवास है, पता नहीं, फ्रेंकी डियोंग के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2.5 महीने से वही डिस्कस कर रहे हैं। बट आज का ये गेम क्या रोनाल्डो का फाइनल गेम होने वाला है, टाटा गुड बाय वैसा वाला होने वाला है, क्योंकि कल रोनाल्डो ने फोटो अपलोड की है, और सारा मतलब यूनाइटेड का फैन बेस काफी खुश है, और सबको यही लग रहा है कि रोनाल्डो माइट स्टे। बट भाई रोनाल्डो ने यूवेंटस छोड़ने से पहले भी काफी सारे पोस्ट किए थे उनकी ट्रेनिंग सेशंस के और सभी के, व्हेन ही रिटर्न बैक, बट अल्टीमेटली ही लेफ्ट। आई होप ही डज नॉट लेफ्ट, ही शुड नॉट लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट इसलिए कर नहीं सकता, बिकॉज इट्स प्लेयर्स चॉइस, प्लेयर्स यू नो टेंड टू लीव द क्लब, बिकॉज उनको अपना करियर भी देखना होता है। इट्स फुटबॉल इज नॉट अबाउट लॉयल्टी। एंड आई थिंक जो पर्सनल एम्बिशन होती है प्लेयर की, अगर वो मैच नहीं हो रही है क्लब के साथ, तो कहीं ना कहीं वो वेज पार्ट करना चाहते हैं। But I'm still hopeful that he might stay. I'm still hopeful that he is willing to play in Europa League, which is a very huge sacrifice that he'll be making for his personal career. But for United, bhai, it's going to be one of the biggest advantage going into any tournament whatsoever, because आपके पास एक लीडर है, आपके पास एक नेचुरल गोल स्कोरर है, और अगर आपके पास रोनाल्डो जैसा करेक्टर है ना, सोचो कल जितने चांसेस हमने क्रिएट किए फाइनल थर्ड में, उन चांसेस पर अगर रोनाल्डो होता, ही कुड हैव एटलीस्ट स्कोर्ड 2 गोल्स, एटलीस्ट 5 चांसेस में से आराम से 2 गोल रोनाल्डो स्कोर कर देता। एंड दैट्स व्हाई यू नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड टू एवरी यूनाइटेड फैन हु सेज दैट रोनाल्डो इज नॉट नीडेड, आई थिंक यू नीडेड अ रियलिटी चेक। एंड एस्टन विला वाला गेम और कल का गेम एक रियलिटी चेक था हम सभी के लिए, दैट व्हाई डू यू नीड टू हैव अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो, व्हाई यू नीड टू हैव अ प्लेयर लाइक a player who can score goals in tough moments, a player who can grind out results, help us in grinding out results, क्योंकि लास्ट सीजन भी बहुत सारे गेम्स में ऐसा हुआ। रिमूव दैट हैट्रिक फ्रॉम दैट स्पर्स गेम, वी गॉट डिफीटेड। रिमूव दैट हैट्रिक फ्रॉम नॉरिच गेम, वी वुड हैव गॉट डिफीटेड। उसके बाद अगर मैं चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेजेस की बात करूं, हम एक भी गेम अच्छा नहीं खेले, बट हम जीते बहुत सारे गेम्स, और उन सारे गेम्स में अगर मैं
एटलांटा वाले गेम की बात करूं, इट वाज रोनाल्डो। अगर मैं बेसिकली आपके विलेरियल वाले गेम की बात करूं, इट वाज रोनाल्डो। अगर मैं चलो यंग बॉयज वाले में तो हम हार गए थे पहला गेम, बट गोल तो उसी ने मारा था। अगर जब हम इटली ट्रेवल कर गए थे, वहां पर हमने अटलांटा के अगेंस्ट कमबैक किया था, इट वाज बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। कितने न्यूमरस टाइम्स ही डिलीवर्ड लास्ट सीजन, एंड स्टिल पीपल वर रेजिंग क्वेश्चन मार्क ओवर दैट, व्हाई यू नीड रोनाल्डो? Yesterday was the answer to your questions, I guess. That's it.